हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की पढ़ाई जो है वो बड़े अच्छे से चल रही होगी। तो कल तक जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था जनरल साइंसेस, जितने भी हैं आप लोगों के जनरल साइंस आप लोगों के यूपीएससी में आ जाता है, एसएससी में आ जाता है, अग्निवीर में आ जाता है, अग्निवायु है या जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सुपरवाइजर हो या कोई पोस्ट, उसमें जनरली एनवायरनमेंट जनरल में आ जाता है और जनरल साइंस में भी ये एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम आ जाता है। कल तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इकोसिस्टम, जहाँ पे हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में जो लिविंग और नॉन लिविंग है उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता था उसे कहते थे हम लोग इकोसिस्टम। आज हम लोग उसी इकोसिस्टम का और एक टॉपिक उठाएंगे, दैट इज हियर, जिसको हम लोग कहते हैं फूड चेन। अब देखिएगा ये फूड चेन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, उसको खाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खाने की वजह से हम लोग ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं या हम लोग एनर्जी हासिल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हम लोग ले लेते हैं एक सिंपल सा दरख्त है, इस प्लांट को अगर खा लिया शीप ने, शीप इस प्लांट को क्यों खा लेता है? वो इसलिए खा लेता है क्योंकि इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत पड़ती है। किससे हासिल करता है? प्लांट से। अब इस शीप को खा लिया मैन ने, मैन अब गोश्त क्यों खाता है? मकसद एक ही है, हासिल कर सके मैटर एंड एनर्जी। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लिया, दूसरे ऑर्गेनिज्म ने तीसरे ऑर्गेनिज्म को खा लिया। अगर हम लोग देखें इकोसिस्टम में, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है ताकि वो हासिल कर सके एनर्जी एंड मैटर, व्हाट वी एट दैट टाइम कॉल इट एज फूड चेन। बात समझ में आई ना? तो फूड चेन हम लोग यहाँ पे कहते हैं, पहली डेफिनेशन जो ले लेते हैं, हु ईट्स होम, हु ईट्स होम इन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में कौन किसको खा लेता है, इसको हम लोग कहते हैं फूड चेन। या हमारे पास और एक डेफिनेशन है, रिपीटेड प्रोसेस ऑफ ईटिंग, यानी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंटिन्यूअसली खाना पड़ता है, लेकिन जो खाना खा लेता है उसको भी कोई खाने वाला होता है। रिपीटेड प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट एज फूड चेन। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फूड चेन के हमारे पास टाइप्स हैं। अब टाइप्स कैसे फूड चेन के? अब अगर फूड चेन में पहला ऑर्गेनिज्म प्लांट हो, उस समय यानी जब फूड चेन स्टार्ट होती हो ऑटोट्रॉफस से, उस समय हम लोग उसको क्या कहते हैं? व्हाट वी सिंपली कॉल इट एज ग्रेजिंग फूड चेन या ग्रेजिंग टाइप फूड चेन। यानी ग्रेजिंग टाइप फूड चेन हम लोग कहते हैं जब फूड चेन स्टार्ट होती हो, किनसे स्टार्ट होती हो? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लांट। और सिंपली हम लोग कह सकते हैं जब फूड चेन जो है स्टार्ट होती हो ऑटोट्रॉफस से, उस समय हम लोग उसको क्या कहते हैं? व्हाट वी एट दैट टाइम कॉल इट एज ग्रेजिंग टाइप फूड चेन। दूसरी जो अब ये जो ग्रेजिंग टाइप फूड चेन है, इसके दो टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप, अगर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्लांट, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लॉयल, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डियर, यहाँ पे हमने ले लिया लॉयल। ध्यान रखिएगा, ये प्लांट जमीन के ऊपर, डियर जमीन के ऊपर, लॉयल जमीन के ऊपर। जब कभी भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाते हो लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म जमीन के ऊपर पाए जाए, उस समय हम लोग इसको कहते हैं व्हाट वी कॉल इट एज टेरेस्ट्रियल फूड चेन। यानी टेरेस्ट्रियल फूड चेन हम लोग कहते हैं वो वाली फूड चेन जो ऑपरेट होती हो ऑपरेटर्स ऑन लैंड, जो जमीन के ऊपर ऑपरेट होती हो, उस वाली फूड चेन को हम लोग क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल फूड चेन। चलो और एक ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टोनस। फाइटोप्लैंक्टोनस किनको हम लोग कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, जैसे डायटमस है, इनको किसने खा लिया? ज़ूप्लैंक्टोनस ने। ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, इनको खा लिया फिशेस ने। यहाँ पे आप लोग देखें, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये पाए जाते हैं पानी के अंदर। जब फूड चेन के सारे ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर पाए जाते हैं, उस समय हम लोग उसको क्या कहते हैं? एक्वेटिक फूड चेन। यानी एक्वेटिक फूड चेन जो है वो ऑपरेट होता है, किसके अंदर ऑपरेट होता है? वाटर के अंदर। यहाँ पे बात कर रहा था एक्वेटिक फूड चेन की, फोटोऑटोट्रॉफस, ज़ूप्लैंक्टोनस एंड फिशेस। जब भी आप लोगों की फूड चेन ऑपरेट होती हो पानी के अंदर, वो है एक्वेटिक टाइप फूड चेन।
भी देखिएगा प्रोड्यूसर, यहाँ पे भी है प्रोड्यूसर। तो कौन सी वाली चेन आ गई? तो चेन जो यहाँ पे आ गई, ये आ गई यहाँ पे ग्रेजिंग टाइप फूड चेन। अब ग्रेजिंग टाइप फूड चेन हम लोग उस फूड चेन को कहते हैं जो ऑपरेट होती है, कहां से स्टार्ट होती है? प्लांट से। तो आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं, तवज्जो रखिएगा यहाँ पे, हम लोग ले लेते हैं और आप लोग मान लो ये यहाँ पे दरख्त एक है, वो दरख्त दरिया के किनारे है, यहां से एक लीफ नीचे गिर गया। क्या गिर गया नीचे? लीफ। इस लीफ को डिकम्पोज किया किसने? यहाँ पे, या खा लिया। किन्होंने खा लिया इसको? यहाँ पे ज़ूप्लैंक्टन ने। यानी दरख्त से लीफ गिर गया पानी के अंदर, खा किसने लिया? ज़ूप्लैंक्टन ने। ज़ूप्लैंक्टन को किसने खा लिया? फिश ने। जब कभी भी आप लोगों की फूड चेन स्टार्ट होती हो, किनसे स्टार्ट होती हो? डेड ऑर्गेनिज्म से। जैसे यहाँ पे डेड ऑर्गेनिज्म है, इस डेड ऑर्गेनिज्म को लेट अस टेक, खा लिया बैक्टीरिया ने, बैक्टीरिया को खा लिया इंसेक्ट्स ने, और इंसेक्ट्स को किसने खा लिया? बर्ड्स ने। यानी यहाँ पे फूड चेन जब स्टार्ट होती हो डेड ऑर्गेनिज्म से या डेड पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उस समय हम लोग उसको कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन। क्या कहते हैं? डेट्रिटस फूड चेन। तो ये तो यहाँ पे बात आ गई यहाँ पे फूड चेन की। यानी यहाँ पे देखिएगा, मैं इसका चार्ट बना देता हूं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कहा फूड चेन। फूड चेन किसको आप लोग कहते हो? जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा ले एनर्जी और मैटर हासिल करने के लिए, उसको कहते हैं फूड चेन। अब फूड चेन अगर पाई जाए जमीन के ऊपर, इसको कहते हैं, यानी या वो फूड चेन जो स्टार्ट होती हो प्रोड्यूसर से, उसको कहते हैं ग्रेजिंग टाइप फूड चेन। अब वो फूड चेन जो स्टार्ट होती हो डेड ऑर्गेनिज्म से, उसको कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन। उसके बाद ग्रेजिंग टाइप फूड चेन का पहला पार्ट है जब फूड चेन हम लोग इनकी स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से या प्लांट से स्टार्ट होती है, जिसमें आ जाती है सबसे पहली जो टेरिटोरियल, यानी जब फूड चेन के सारे ऑर्गेनिज्म जमीन के ऊपर पाए जाए, देन इट इज कॉल्ड एज टेरिटोरियल। अब अगर फूड चेन के सारे ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर पाए जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एक्वाटिक फूड चेन। क्या कहते हैं? एक्वाटिक फूड चेन। तो ये तो फूड चेन हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी आप लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं, जेके एसएसआरबी हो, एसएससी हो, नेट सेट हो, उसमें इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं फूड चेन की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो फूड चेन की होती है, यहाँ पे फूड चेन एक ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं प्लांट। प्लांट को खा लिया डियर ने, डियर को खा लिया लॉयन ने। यहाँ पे देखिएगा, प्लांट को खा लिया शीप ने, शीप को खा लिया मैन ने। ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्यों खाते हैं? खाते इसलिए है ताकि ट्रांसफर हो जाए फूड। यानी यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? फूड चेन का, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर, यानी फूड चेन की अगर बात करें, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है ताकि ट्रांसफर हो जाए एनर्जी और मैटर। ये तो पहले वाला पार्ट हो गया। चलिए अब दूसरा पार्ट ले लेते हैं। लेट अस टेक, यहाँ पे अगर हम लोग प्लांट ले ले, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के जरिए 100 जूल एनर्जी जो है प्रिपेयर की एक दिन के अंदर। कल मैं बता रहा था, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा था। यहाँ पे देखिएगा, इस प्लांट को किसने खा लिया? शीप ने। शीप को किसने खा लिया? मैन ने। लेकिन इसके पास जो एनर्जी है, इस एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक सिर्फ ट्रांसफर होती है 10% एनर्जी। यानी अगर प्लांट्स के पास 100 जूल एनर्जी है, इस 100 जूल एनर्जी में से 10 जूल एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। अब शीप के पास है 10 जूल, अगर इस शीप को खा लिया मैन ने, तो इसका 10 जूल का 10% 1 जूल बन जाएगा। ये किस तक पहुंच जाएगा? मैन में। इसे हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं व्हाट वी कॉल इट एज लीडमैनस लॉ, और हम लोग इसे कहते हैं लॉ ऑफ ट्रॉपिक एफिशिएंसी। याद रखिएगा, लॉ ऑफ ट्रॉपिक एफिशिएंसी, या हम लोग इसको कहते हैं, और एक नाम इसको कहते हैं 10% लॉ। अब 10% लॉ हमें कहता है जब एक ऑर्गेनिज्म
दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे सनलाइट है, सूरज से रोशनी मिलती है ना, सूरज से ही रोशनी मिलती है ना। तो ये सनलाइट जो है, यहाँ पे ले लो कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे ले लो वाटर। क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करे स्पेस और जिसके पास मास हो उसको कहते हैं मैटर। ये दोनों जो है ये हमारे पास मैटर है, और ये जो सनलाइट है ये यहाँ पर एनर्जी है। अब इन तीनों चीजों का इस्तेमाल यहाँ पे करता है प्लांट। याद रखना है यहाँ पे प्लांट्स ने क्या बनाया, ग्लूकोज C6H12O6। अब इस ग्लूकोज के अंदर ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये है मैटर, और इनको जोड़ने में मदद किसने करी, एनर्जी ने। यानी इसके पास, प्लांट के पास है मैटर और एनर्जी। जब इस प्लांट को खा लिया शीप ने, तो शीप में भी यही दो ग्लूकोज अब ट्रांसफर हुआ, यानी शीप में ट्रांसफर हुआ मैटर एंड एनर्जी। अब देखिएगा, अब अगर इस शीप को मैन ने खा लिया तो मैन से इसमें क्या ट्रांसफर होती है, एनर्जी एंड मैटर। अब अगर इस मैन की होगी डेथ, तवज्जो रखिएगा, यहाँ पे मैन मर गया या ये शीप मर गया तो यहाँ पे देखिएगा ये होता है डिकम्पोज, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे निकलता है मैटर क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर डिकम्पोज होने के बाद मिला, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एयर में चला जाता है, वाटर सॉइल प्लस क्या निकलती है, एनर्जी। ये जो एनर्जी है यहाँ पे सूरज तक वापस नहीं जाती है, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट ने लाया, कहां से लाया, एयर से या सॉइल से, लेकिन ये ट्रांसफर होता रहता है मैटर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। एनर्जी भी ट्रांसफर होती है लेकिन मैटर आखिरकार वापस पहुंच जाता है, जबकि ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफर नहीं होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, यानी जो एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, वाइल एज मैटर जो है ये है साइक्लिक। क्या है मैटर, साइक्लिक, ठीक है ना। यहाँ पे अब उसके बाद फूड चेन में मिनिमम ऑर्गेनिज्म जो है, मिनिमम ऑर्गेनिज्म होने चाहिए दो, यानी दो ऑर्गेनिज्म जब तक नहीं होंगे तब तक आप लोगों की फूड चेन स्टार्ट नहीं होगी। ये तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे फूड चेन की, फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो चलते हम आगे। अब अगर हम लोग देखें, साइंटिस्ट एक था जिसका नाम था एल्टन ने हमें कहा, जैसे क्रिकेट आप लोग देखते हो वहां पे 10 रन बनी, तो यहाँ पे देखिएगा पहले ओवर में 10 रन बनी, ये ग्राफ बना, उसके बाद अगले ओवर में 40 रन बनी, यानी ग्राफिकली आप लोग रन दिखाते हो। इसी तरह एल्टन जो है इसने कहा कि जो फूड चेन में एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है, ऑर्गेनिज्म कितने इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम लोग ग्राफिकली दिखाएंगे। और इसने शुरुआत की बनाने की किनकी, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, और जिनको आप लोग कहते हो, और जिनको यहाँ पे हम लोग कहते हैं एल्टोनियन पिरामिड्स। एल्टोनियन पिरामिड्स याद रखिएगा, एल्टोनियन पिरामिड्स। अब ये जो इनको देने वाला था एल्टन। अब इकोलॉजिकल पिरामिड किसको हम लोग कहते हैं, ग्राफिकल, यानी ग्राफ की सूरत में दिखाना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तवज्जो रखिएगा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन एंड इट्स स्टेप्स या एंड इट्स प्रोसेस। फूड चेन में कौन कौन सी स्टेप, कौन सी प्रोसेस, उसको ग्राफिकली दिखाना, उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल और एल्टोनियन पिरामिड्स। ऐसे समझना आप लोग। लेट अस टेक, हमारे पास प्लांट है, इसके बाद हमारे पास शीप है, इस शीप को खा लिया मैन ने। अगर प्लांट ने 100 जूल जो है एनर्जी प्रिपेयर की, अब इस प्लांट को खा लेता है शीप, तो ट्रांसफर कितनी होगी, भी बता रहा था, लॉ ऑफ ट्रॉपिक एफिशिएंसी 10 जूल, यानी सिर्फ 10 जूल ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल जब ये एक दूसरे को खाते हैं। अब शीप को अगर खा लिया मैन ने तो इसका 10% कितना बच जाता है, मान। अब अगर इसी को हम लोग ऐसे दिखाए ग्राफ की सूरत में, सबसे ज्यादा किसके पास है, एनर्जी प्लांट के पास। उसके बाद देखिएगा उससे कम किसमें, शीप में 10, सबसे कम किसमें, दैट कम्स इनटू द मैन।
यानी यहां पे अगर आप लोग दिखाओगे, आपने यहां पे दिखाया एनर्जी ट्रांसफर किसकी सूरत में, ग्राफ की सूरत में। इसको हम लोग कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं? पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी में आप लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो एनर्जी ट्रांसफर को। अब ये एनर्जी ट्रांसफर को आप लोग ग्राफिकली दिखाते हो। इसमें हमेशा जो ट्रायंगल बनता है, ये जो ग्राफ बनता है, ये बनता है अपराइट। क्या बनता है? अपराइट। देखिएगा, और एक फूड चेन ले लेते हैं हम लोग, और एक फूड चेन ले लेते हैं। आप लोग ले लो प्लांट के बाद ले लेते हैं शीप के बाद ले लेते हैं हम लोग दैट इज मैन। अगर यहां पे प्लांट 100 है, नंबर ऑफ प्लांट 100 है, शीप अगर 50 है, मैन अगर 20 है, यानी ये मैंने फूड चेन यहां पे ली। लेकिन फूड चेन में मैंने एनर्जी नहीं दिखाई। हर एक स्टेप पे कितने ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं देखिएगा। पहले 100 आ जाएगा, उसके बाद 50 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 20 आ गया ना। तो इसको हम लोग कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। क्या कहते हैं? पिरामिड ऑफ नंबर। यहां पे भी पिरामिड ऑफ नंबर में अगर आप लोग पहले ले लोगे, ये हो सकता है अपराइट, या ये हो सकता है यहां पे अपराइट, या ये हो सकता है इन्वर्टेड। अभी अपराइट किस में पाया जाता है? ग्रासलैंड में। तो तवज्जो यहां पे रखिएगा। आप लोग एक ट्री ले ले, ठीक है ना। ट्री के ऊपर सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा। ट्री के ऊपर, ये मैंने ट्री ले ली, ट्री के ऊपर आप लोग ले लो यहां पे बैक्टीरिया, और इस ट्री के ऊपर बैक्टीरिया के बाद यहां पे इंसेक्ट्स ले लो, फिर ले लो बर्ड। देखो ट्री एक है, सो कम एरिया आएगा। इससे ज्यादा बैक्टीरिया है, सुनिएगा, उससे कम फिर इंसेक्ट्स है, फिर उससे कम क्या है? फिर बर्ड। देखिएगा, ये ऐसे हमें बनेगा, ऐसे। ये देखो, पहले कम, फिर ज्यादा, फिर कम। इसको कहते हैं स्पिंडल। क्या कहते हैं? स्पिन। यानी ये अपराइट भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी और स्पिंडल भी। उसके बाद तीसरा जो हम लोग ले लेते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास। क्या ले लेते हैं? पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास आप लोग कहते हो कितना मैटर, यानी कितना लिविंग मैटर ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है यहां पे? अपराइट। ये भी क्या हो सकता है यहां पे? इन्वर्टेड। या तो ये अपराइट हो सकता है या इन्वर्टेड। ये तो यहां पे हो गया आप लोगों का इकोलॉजिकल पिरामिड। अब लास्ट वाला पार्ट जो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, तवज्जो रखिएगा। यहां पे ले लेते ग्रास या प्लांटस। इसको खा लिया चिकन ने, इसके ग्रास के प्रोडक्ट्स को, चाहे मेज या कुछ और। इस चिकन को खा लिया ईगल ने। अब यहां पे देखो, इस ग्रास को खा लिया ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, स्नेक को खा लिया ईगल ने। जब इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म या एक से ज्यादा फूड चेन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, तो उससे हम लोग उसको क्या कहते हैं? उस समय फूड वेब। क्या कहते हैं? फूड वेब। तो देखिएगा यहां पे आज हमने पढ़ा एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है इकोसिस्टम में। उसको हमने कहा फूड चेन के जरिए, फिर रिप्रेजेंट किया इकोलॉजिकल पिरामिड्स की सूरत में, ठीक है ना। फिर फूड वेब पढ़ी। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेट अस टेक यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है इन एयर। आप लोग मान लो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में, इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया प्लांट्स ने, इन्होंने क्या बनाया? C6H12O6। यानी अब प्लांट्स में एक कार्बन पहुंचा कहां पे? एयर से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप अगर यहां पे देखें, इस प्लांट को खा लिया इंसान ने इनके प्रोडक्ट्स को खा लिया। इंसान में क्या होता है? ये C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, यहां पे बनता है कार्बन प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के जरिए कौन सी वाली गैस यहां पे निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। ये वापस एयर में पहुंच जाती है कि नहीं? अब यहां पे अगर हम लोग देखें, और एक चीज जो इकोसिस्टम में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, देखिएगा वो कौन सी चीज हम लोग पढ़ेंगे जिसको कल हम लोगों ने कहा था न्यूट्रिएंट साइकिल, और हम लोग इसको कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। अब बायो जियो केमिकल साइकिल
इसके जरिए क्या होते हैं, एलिमेंट ट्रांसफर होते हैं आपके एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, फिर वापस पहुंच जाते हैं कहां पे, एनवायरनमेंट में। उस समय हम लोग इसको कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ किनका बेटा, सर्कुलेशन ऑफ एलिमेंट्स, किनके बीच में, बिटवीन एनवायरनमेंट और किसके दरमियान, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। उस समय आप लोग इसको क्या कहते हो, उस समय हम लोग इसको कहते हैं, व्हाट वी एट दैट टाइम कॉल इट एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। आप ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं। इनका सोर्स या तो ये एयर में प्रेजेंट है या तो ये वाटर में प्रेजेंट है। देखिएगा, एयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन। अब यहां पे इन एयर और वाटर से अगर ये पहुंच जाते हैं ये वाले एलिमेंट्स किन में, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये वापस पहुंच जाते हैं इसी में, एयर और वाटर में। यानी यहाँ पे सर्कुलेशन होती है। जब सर्कुलेशन का जो सोर्स है, जो स्टार्ट होता है एयर और वाटर से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज गैसियस साइकिल, दैट इज सोर्स ऑफ एलिमेंट्स। कौन सा है सोर्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इज एयर और वाटर। अब देखिएगा, यानी एयर और वाटर से केमिकल्स आ जाते हैं, फिर पहुंच जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में, फिर वापस कहां पे पहुंच जाते हैं, एयर और वाटर। यहां पे आ जाता है कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन इज विच टाइप ऑफ साइकिल। सबको पता है बायोजियोकेमिकल साइकिल है, लेकिन आपने याद रखना है गैसियस साइकिल, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे और एक एलिमेंट ले लेते हैं फास्फोरस, यहां पे और एक एलिमेंट ले लेते हैं सल्फर। हमारे जिस्म के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये सॉइल के अंदर है। सॉइल से ये पहुंचा प्लांट्स में, प्लांट्स से ये पहुंचा एनिमल्स में। जब इनकी डेथ हो जाती है, यहां से ये वापस निकलता है सल्फर और फास्फोरस, वापस ऐड होता है सॉइल में। जब कभी भी सर्कुलेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट होती हो सॉइल से या रॉक से, उस समय हम लोग उस वाले साइकिल को कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज सेडिमेंट्री साइकिल। यानी यहाँ पे सोर्स क्या होता है, सॉइल या रॉक्स। एट जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे बात करी, किसकी बात करी, यहाँ पे फास्फोरस की, या यहाँ पे बात करी हमने सल्फर साइकिल की। ये तो बात कर रहे थे हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल की। जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स है, इनमें जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप लोग ऑक्सीजन साइकिल पढ़ोगे, आप लोग वाटर साइकिल पढ़ोगे, उनके स्टेप्स नहीं, क्वेश्चन उसमें नहीं आने हैं, क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल दो टाइप्स का है, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। आज जो हम लोगों का कंप्लीट यहाँ पे हुआ, वो कंप्लीट हुआ हम लोगों का आज इकोसिस्टम। अगले टॉपिक में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। आप सबसे लास्ट में एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी भी मेरे चैनल पे जो वीडियो देखते हैं वो 72% वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों का क्या जाएगा, एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ही करनी है। आज मैं चाहता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर्स उनकी रेट थोड़ा बढ़ जाए, ताकि आप लोगों को भी फायदा हो और मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाए, ताकि मैं और ज्यादा मेहनत करूं इन वीडियोस पे। थैंक यू।